चर्चा करेंगे आज। तो क्या क्या चर्चा करेंगे स्लाइड्स में एक बार देख लीजिए। भूमिका की चर्चा करेंगे, उसमें कुछ मित्र राष्ट्र की भी चर्चा करेंगे, शीत युद्ध किसे कहते हैं उसको भी समझेंगे, बर्नार्ड ब्रूट के भी एक हम लोग डिफिनेशन देंगे, बर्नार्ड बारूक की डिफिनेशन लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। और इसका चरण वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन कौन से चरण में क्या क्या घटनाएं घटी। आप स्लाइड्स में देखते चलिए और फिर इसको आप स्लाइड्स को पढ़ करके समझ लीजिए। मैं इतना डिटेल्स में इसको चर्चा नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे ढंग से इसकी चर्चा करूँगा, डिटेल्स में करूँगा लेकिन दूसरे ढंग से करूँगा। तो क्या इसके बारे में हमको जानना है, थोड़ा देख लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसकी भूमिका को लेकर के, या इसके नामकरण को लेकर के, या इसका कुछ परिभाषा को लेकर के। ठीक है, तो शीत युद्ध हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ, यानी विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया उस समय दो महाशक्तियों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं। एक पूंजीवादी देश जो अमेरिका कहलाता है, और दूसरा है साम्यवादी और उसके साथ आने वाले देश। उसी तरह अमेरिका के साथ आने वाले कुछ देश थे। तो दो महाशक्तियों में बढ़ जाती है। ये दो महाशक्ति, चूंकि ये मित्र राष्ट्र विजित राष्ट्र के अंदर में थे, ये दो महाशक्ति जब विश्व युद्ध लड़ रहे थे तो ये आपस में एक दोस्त थे। और कौन कौन मित्र राष्ट्र में था उसके लिए एक ट्रिक्स है, FUUUJ, यानी फ्रांस, USSR, USA यानी अमेरिका, और UK यानी इंग्लैंड, और फिर J से जापान। आप स्लाइड में देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सभी मित्र राष्ट्र थे। यानी इस स्लाइड्स में हमको ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका और रूस मित्र देश थे, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान या विश्व युद्ध के बाद ऐसे इनके बीच स्थिति पैदा हो गई जिससे इनके मन में मन मैला हो गया था। एक तरह से उनके बीच द्वंद्व चलता रहा था, जल रहा था अंदर ही अंदर। इस स्थिति को समझाने के लिए, यानी दो देशों के स्थिति को समझाने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। लेकिन रही बात शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बर्नार्ड ब्रूच ने किया था इस शब्द का उल्लेख, कोल्ड वॉर शब्द का। और इसकी चर्चा का विषय सबसे अधिक बनाया था वाल्टर लिपमैन। लिप माने होंठों से ज्यादा चर्चा किया था, इसलिए लिप ऐसे याद रख सकते हैं। और इनका एक परिभाषा, मैंने शीत युद्ध का एक परिभाषा अगर ले बर्नार्ड बारूक की, तो आपको शीत युद्ध स्पष्ट हो जाएगा क्या है शीत युद्ध। तो इसका परिभाषा जरूर याद रखें। तो बर्नार्ड बारूक की परिभाषा है कि शीत युद्ध एक वाक्य युद्ध थे। वाक्य युद्ध माने बातों से लड़ा गया युद्ध था, कोई हथियारों से लड़ा हुआ युद्ध नहीं था। शीत युद्ध एक वाक्य युद्ध था जिसमें कागज के गोलों, बम के जगह कागज की गोलों की बात हो रही है। कागज के गोलों मतलब चिट्ठी पत्र वगैरह, संवाद सिस्टम। तो कागज के गोलों से शीत युद्ध एक वाक्य युद्ध था जिसे कागज के गोलों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार रेडियो के माध्यम से लड़ा गया था। इसमें कोई गोली नहीं चली, इस युद्ध में कोई घायल नहीं हुआ, और एक कूटनीति, एक लड़ाई थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। इसके इस परिभाषा में आप समझ पाए होंगे कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ बातों और विचारों का खेल था। और इसीलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू कहते हैं कि यह युद्ध जो था, शीत युद्ध जो था, यह स्नायु युद्ध था, मस्तिष्क से लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि शीत युद्ध आपसी संघर्ष जरूर था, लेकिन इसमें कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। ये बातों की लड़ाई थी, ये विचारों की लड़ाई थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी, और दो शक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न तरीके से कोशिश करते थे। हालांकि ये मित्र राष्ट्र थे, फिर भी कोशिश करते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अब अगर हम चरण की बात करते हैं तो चरण से पहले दो तीन बात और देख लेना है यहाँ पर। तो देखिए, एक देश से जब आपस में लड़ रहे थे, शीत युद्ध की स्थिति थी, तो ये रशिया और अमेरिका जो एक दूसरे के विपरीत खड़े थे शीत युद्ध के दौरान, ऐसे राजनीति की व्यवस्था हो गई थी दुनिया में जिसको हम लोग बाइपोलर पॉलिटिक्स कहते हैं, द्विध्रुवीय राजनीति कहते हैं। लेकिन ये दोनों शक्तियां जब नीचे गिरा, अर्थात इसकी शक्तियां क्षीण हुई, कम हुई,
तो ऐसी बहुत महाशक्ति जन्म हो गई जिसको मल्टीपोलर पॉलिटिक्स कहते हैं। अर्थात बहुध्रुवीय राजनीति कहते हैं। इसको आपको याद रखना। तो इसमें क्या क्या हम लोग चर्चा किए, इसको हम एक ट्रिक से दिमाग में लिख सकते हैं। देखिए भूमिका में क्या क्या चर्चा किए, यही सब न किए। शीत युद्ध के बारे में बोले, बर्नार्ड ब्रुच की बात बोले, वाल्टर लिप के बारे में बोले, मित्र राष्ट्र के बारे में बोले, जो टिक बोले, FUUJ, नेहरू का कथन भी रखे, बाइपोलर मल्टीपोलर की भी चर्चा हुई। तो आप इतना भूमिका में चर्चा करते हैं जो एक ट्रिक से आराम से याद रह सकता है। साईं बाबा के मित्र ने MP में BP का हॉस्पिटल खोला। PP मतलब ब्लड प्रेशर का, ठीक है। तो साईं से याद आएगा शीत युद्ध, बाबा से याद आएगा बर्नार्ड ब्रुच, और एक दूसरी बात से याद आएगा वाल्टर लिपमैन। के का कोई अर्थ नहीं है। मित्र राष्ट्र में आपको वो सारे मित्र राष्ट्र याद आएंगे जो फ्यूज में मैंने बताया, FUUJ। और ने से आएगा नेहरू जी की बात, MP मतलब मल्टीपोलर पॉलिटिक्स, और B से बाइपोलर पॉलिटिक्स। ये सब की चर्चा हम लोग किए। तो साईं बाबा के मित्र ने MP में BP का हॉस्पिटल खोला। ये पॉइंट से आप उसका चर्चा कर सकते हैं भूमिका का। अब आते हैं हम लोग एक एक करके कौन कौन से चरण थे। तो पहला चरण 1917 से 1945 माना जाता है। ये पहला चरण 1917 से ही बहुत इतिहासकार मानते हैं कि 1917 से ही शीत युद्ध की प्रारंभ हो चुकी थी। तो 1917 में क्या हुआ था जिससे शीत युद्ध प्रारंभ माना जा सकता है। तो 1917 में रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का मतलब है रसिया उस समय बहुत ही उन्नति शिखर पर था, उन्नति कर रहा था, और साम्यवादी पूरी दुनिया में एक तरह से छा रहा था। रसिया के अंडर, रसिया के छत्र छाया के नीचे बहुत सी देश आए, यानी साम्यवादी को अपना रहे थे, जिससे उसके ही मित्र देश ब्रिटेन और इंग्लैंड को खतरा महसूस हो रहा था। उनको एक तरह से ईर्ष्या या जलन हो रही थी बढ़ते हुए शक्ति को देख करके रसिया का, कि वो साम्यवादी व्यवस्था इतनी आगे बढ़ जाएगी, और वे थे पूंजीवादी व्यवस्था के देश। नहीं चाहते थे किसी न किसी रूप से ये रसिया इतना अग्रसर हो जाए, आगे बढ़ जाए। यह है बोल्शेविक क्रांति, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों देश ये दोनों देश आपस में शीत युद्ध की स्थिति में थी, नहीं चाहते थे कि वो उस तरह से आगे बढ़े। तो जो रसिया के अंडर में आ रहे थे वो साम्यवादी देश थे, और जो अमेरिका के अंडर में आ रहे थे, उसके हस्तक्षेप में आ रहे थे या उसके अधिकार में आ रहे थे, वो पूंजीवादी देश थे। और दोनों के अधिकार में जो नहीं आए वो निरपेक्ष रहे। तो इन देशों को विश्व के अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको आप जरा सुन लीजिए। तो पूंजीवादी देश को पहला विश्व कहा गया, साम्यवादी देश को दूसरा विश्व कहा गया, और जो दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए थे उसको तृतीय दुनिया कहा गया या थर्ड वर्ल्ड कहा गया। ये हम लोग पहला चरण में इतना चर्चा का विषय बनाएंगे, इतना चर्चा कम से कम करेंगे। अब देखिए इसको अब याद ऐसे रख सकते हैं कैसे। एक नंबर में ए से ऐतिहासिक कारण, समझ में आ गया। ए से ऐतिहासिक कारण, देखिए ट्रिक है, नंबर में ट्रिक निकलेगा। ए से ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारण में क्या क्या चर्चा करना है, बोल्शेविक क्रांति के ऊपर ज्यादा चर्चा करना है, और 3 दुनिया की चर्चा कर देनी है, ठीक है। 2 जैसा कि नाम है 2, यानी दूसरी चरण शुरू हो जाएगी। यहीं से पता चल रहा है कि दूसरी चरण जो कि 1945 से शुरू होकर 1952 तक माना जाता है, ठीक है। तो दूसरी चरण में क्या चर्चा करेंगे वो भी इसी ट्रिक में छुपा हुआ है। दूसरी चरण और 2 से दूसरे मोर्चा का प्रसंग। अभी दूसरे मोर्चा का प्रसंग क्या है, स्लाइड्स में आप पढ़े होंगे, अभी यहाँ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रसंग क्या था, जब हिटलर आक्रमण किया था रसिया पर, और रसिया के यानी रूस के साम्यवादी व्यवस्था को खत्म करना चाह रहा था, तो उस समय रूस अपने मित्र देश से यानी अमेरिका से और ब्रिटेन से कहा कि हम लोग को भी एक दूसरी मोर्चा खोलना चाहिए। उस समय हिटलर जर्मनी के थे ही, रूस के उस समय प्रधान जो थे वो स्टालिन थे, और अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय रूजवेल्ट था, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे। तो इन लोगों को, माने चर्चिल को और रूजवेल्ट को, स्टालिन ने कहा कि दूसरी मोर्चा खोलना चाहिए हमारी रसिया को बचाने के लिए। ऐसा करने में वो टाल मटोल कर रहे थे, इंग्लैंड और अमेरिका टाल मटोल कर रहे थे। कहा जाता है कि वो किसी न किसी तरह से चाहते थे कि हिटलर उस पर आक्रमण कर दे और
रसिया की साम्यवादी व्यवस्था को खत्म कर दे और इसमें हमको हस्तक्षेप ना करना पड़े, ऐसा चाहते थे कहीं ना कहीं। इस बात को स्टालिन तुरंत भाप गए, समझ गए, और उनके इस विलंब के कारण जब समझ में आई उन्हें रसिया को, तो अमेरिका, ब्रिटेन और फिर रसिया में मनमुटाव चला और यहां से शीत युद्ध की एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो शीत युद्ध में मजबूती आ जाती है इनके बीच, और जो है ये दूसरे प्रसंग, मोर्चा का प्रसंग को लेकर चला। तीसरा, जैसा कि नाम से देख रहे हैं, तीसरा मतलब तुर्की, तीसरा मतलब तुर्की, तौ से तीन, तौ से तुर्की। इसमें क्या हुआ था, ये तुर्की में सोवियत संघ जो है जबरदस्ती कब्जा स्थापित किया था और वहां सैनिक अड्डा बना रहे थे, जिसको पश्चिम देश मना कर रहे थे। न मानने पर इन दोनों में मनमुटाव चला और ये शीत युद्ध का एक कदम और बढ़ा दिया। 4, जैसा कि नाम से लग रहा है, 4 चर्चिल, आप पहले स्लाइड देख चुके होंगे। चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे, वो अमेरिका में जा करके कुछ ऐसा ही भाषण दिए थे जिसे रसिया के खिलाफ था। वो क्या चर्चा किए थे, वहां जाकर के भाषण दिए थे कि किसी भी कीमत पे हम, यानी अमेरिका और ब्रिटेन, किसी भी कीमत साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ने नहीं देंगे। ये जो है एक तरह से रसिया के खिलाफ था। हालांकि वे मित्र देश थे, लेकिन उनके खिलाफ वहां भाषण हुआ तो रसिया से अमेरिका और ब्रिटेन का एक मन मोटा होना स्वाभाविक था और शीत युद्ध का एक और स्टेप आगे बढ़ा। यानी इस तरह से शीत युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो दूसरी चरण में अभी तक हम चर्चिल का देखें। 5 को अगर अंग्रेजी में 5 बोले तो उसमें एक शब्द निकल गएगा आई, शब्द मैंने 5, आई मतलब ई, यानी ई से याद आएगा ईरान की बात आएगी। ईरान में क्या थी, ईरान को अमेरिका और रसिया विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जीत चुका था। वहां से संधि के उपरांत अमेरिका अपनी सेना तो हटा लिए, लेकिन रसिया नहीं हटाए, और यही अमेरिका और रसिया के बीच एक द्वंद्व का कारण था, जिसको हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। 6, अब 6 देखिए, 6 से कैसे याद रखेंगे आप, 6 से छक्का मारना, अर्थात कहने का मतलब क्रिकेट की बात। तो ट्रू खिलाड़ी जो होगा, जो सच्चा खिलाड़ी होगा, वो 6 मार सकता है, ऐसे दिमाग में रखिए। तो 6 यानी ट्रू खिलाड़ी मार सकता है छक्का। तो ट्रू से हमको ट्रूमैन याद आएगा। तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, एक सिद्धांत बनाए कि कमजोर देश को सहायता देकर के, आर्थिक सहायता देकर के, साम्यवादी से वंचित करके पूंजीवादी बनाया जाए। लेकिन इसको इस रूप में नहीं चाह रहे थे उन्हीं का एक विदेश मंत्री यानी मार्शल। तो मार्शल ने क्या किया, मार्शल मैन प्लान एक योजना बनाया। मार्शल मैन वो ऐसा योजना बनाया कि जो कमजोर देश है उनको सहायता दिया जाए, ऑटोमेटिक वो पूंजीवादी को अपना लेंगे और साम्यवादी को त्याग देंगे। इस तरह से ट्रूमैन और मार्शल योजना जो है एक तरह से रसिया के खिलाफ था, जिसको रसिया समझा और फिर इनके बीच शीत युद्ध का एक दौर चला। 8, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, 8 से एटम, और यहां से तीसरा शुरू हो जाता है। तीसरा यानी 1953 से 1958 तक का ये दौर चला। एटम बम क्या था कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम पटका था, तो सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि और भी मित्र देशों को इससे नुकसान हुआ था। इन नुकसान के कारण तो एक मन मोटा उन लोगों में था ही, उन देशों के बीच था ही, लेकिन इस बीच रसिया भी एटम बम का आविष्कार कर चुका था और वो परीक्षण मना करने पर, अमेरिका के मना करने पर भी परीक्षण किया था एटम बम, और यही कारण था अमेरिका और रसिया के बीच एक शीत युद्ध का दौर चलना। तो ये भी एक शीत युद्ध के दौर चलने का वजह था। अब हम लोग देखते हैं नाटो। 9 नंबर से देख सकते हैं, जैसा कि नाम से ही है, 9 नाटो याद आएगा तो नाटो, सीटो एंड सेंटो, ये भी क्रमशः याद आने लगेगा हमको। तो इसको हम लोग अब देख लें।